पंजाबी एक्ट्रेस सोनिया मान ने हिसार में हुए लाठीचार्ज और टिकरी बॉर्डर पर बंगाली युवती के साथ हुए रेप मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मान हिसार एरिया के रामायण टोल प्लाजा पर पहुंची थी। इस बीच उन्होंने हिसार में रविवार हुए पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में घायल महिला किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो जितना सुरक्षित खुद को किसान आंदोलन के बीच टिकरी बॉर्डर पर महसूस करती हैं, उतना शायद अपनी गली में भी नहीं करती होंगी। सोनिया मान ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि किसान आंदोलन में कुछ ऐसा हुआ होगा। वह खुद वहां 5 महीनों से रह रही हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हिसार में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की घटना को सोनिया मान ने गलत करार दिया और कहा कि पुलिस ने जिस तरह से किसानों पर अटैक किया है वो गलत है। ये इंसानियत वाली बात नहीं है। सीएम और बीजेपी का जब विरोध हो रहा है तो उन्हें जनता के बीच आना ही नहीं चाहिए और कम से कम उन्हें अपने वोटों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों से वो भविष्य में वोट मांगने जाएंगे। सोनिया ने ये भी कहा कि पुलिस कर्मियों को किसानों को पीटने के बजाय उनकी सुरक्षा करनी चाहिए थी। शर्मनाक बात है कि पुलिस ने ऐसे इस तरह से अटैक किया है किसानों के ऊपर और खास करके लेडीज़ के ऊपर। आज मैं वो लेडी के घर पे विज़िट करके आई हूँ। उनके सर के ऊपर जिस तरह से चोट लगी हुई थी और उनकी नस कट गई थी सर की, और विच इज़ रियली डेंजरस। और बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने विज़िट किया टोल टैक्स के ऊपर, जिनके यहाँ डंडे मारे हैं जोर से और पैरों पे भी चोट लगी है। कईयों को आंसू गैस के गोलों की वजह से मतलब हाथ भी जल गया है, पैर जले हुए हैं। ये बहुत ही ये इंसानियत वाली बात नहीं है। अगर देखा जाए तो बीजेपी का विरोध हो रहा है, खट्टर जी का विरोध हो रहा है, तो उनको पब्लिकली विजिट्स नहीं देनी चाहिए। उनको पता है इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है, इस टाइम पर वो ना आए। जब किसानों का गुस्सा इतना है उनके प्रति तो उनको नहीं आना चाहिए बाहर अभी फ़िलहाल। तो वैसे भी पब्लिक, ये डेमोक्रेसी है और एक वोट से आप वोट्स दे के तो आप अपना सीएम भी कैंडिडेट बनाते हो या फिर एमएलएस बनाते हो, एमपी बनाते हो। तो जब पब्लिक को ही नहीं पसंद है तो इस टाइम पे बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। और पुलिस प्रशासन से मेरी ये विनती है कि आफ्टर ऑल हम किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, आज खट्टर की सरकार है, कल को किसी और की सरकार आ जाएगी, बट आप एंड ऑफ द डे अपनी फैमिली में जाओगे। आपका परिवार है, आपकी माँ है, आपके बाप हैं। तो हम एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये जो किसान बैठे हैं सरहदों पे, तो हमारे हकों के लिए बैठे हैं और अपनी बात रखने के लिए बैठे हैं। तो हमें उनका साथ देना चाहिए इस टाइम पर। हमें अपनी सिर्फ वर्दी का ख्याल जरूर रखना चाहिए, बट वर्दी ये किस लिए है? किसानों के लिए, उनकी और हमारी सुरक्षा के लिए, ना कि हम पे ही वार करने के लिए। सो बेनती यही करते हैं कि पुलिस प्रशासन को किसानों का साथ देना चाहिए। जय जवान जय किसान का नारा लगता है और यही नारा बुलंद रखना चाहिए उनको सबसे आगे, और किसानों की सुरक्षा करनी चाहिए, ना कि ये पॉलिटिशियंस की सुरक्षा करनी चाहिए जो लोग हमें लूट के खा गए और जिनकी वजह से आज हम सड़कों पे बैठे हैं। देखिए, कोई रेप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं पिछले 5 महीने से हूँ और 5 महीने से एक रिस्पेक्टफुली मेरे, चाहे हरियाणा के भाई हों चाहे मेरे पंजाब के भाई हों, बहुत ही इज्जत देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। चाहे मैं आधी रात को भी किसी के स्कूटर के ऊपर बैठ के जाती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। वजह है कि मुझे अपनी सिटी में फिर भी डर लग सकता है कि मैं रात को किसी के पीछे बैठ के जाऊं। इतने काम करने होते हैं, सारा दिन इधर उधर जाना होता है, तो आप किसी के भी बाइक के पीछे चढ़े जाते हो। मेरे साथ तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जरूर कोई बदतमीजी होती है, हुई होगी आपस में, वो किसान आंदोलन की बात नहीं है। वो तो बाहर में आप आम जिंदगी में भी जी रहे हो। आम जिंदगी में भी कोई लड़का आपके साथ बदतमीजी कर सकता है तो लड़की चांटा मार सकती है आगे से, ठीक है? वो बात तो आम जिंदगी में भी होती है। तो किसान आंदोलन में तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो किसान आंदोलन के साथ एसोसिएटेड है, राइट? बाहर से भी आ सकते हैं शरारत करने के लिए। वैसे भी गवर्नमेंट का पूरा जोर लगा हुआ है किसी तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। तो चाहे वो किसी भी तरह के ये नाम देते हैं हमारे किसान आंदोलन को। नेशनल मीडिया ने तो वैसे भी हद पार कर दी है। एक मीडिया को कम से कम अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल होना चाहिए। किसी भी इंसान को इतना गलत नहीं दिखाना चाहिए जितना वो गलत दिखा रही है कंटिन्यूसली किसान आंदोलन के बारे में। तो वो नहीं करना चाहिए। हमारा तो खुद का फेसबुक बंद करने तक गए हैं कि हम दिखा रहे हैं वहां पर। हम जो सच बोलते हैं हम सच दिखाएंगे और किसानों के साथ खड़े हैं तो खड़े रहेंगे। सो मैं इस चीज की गारंटी लेती हूँ क्योंकि मैं पिछले 5 महीने से हूँ, मैं वहां ही रहती हूँ बॉर्डर के ऊपर। मेरे को जितनी रिस्पेक्ट और इज्जत किसान लीडर, किसान लोगों से
मिलती है और मुझे नहीं लगता मुझे आम जिंदगी में वहाँ कहीं और मिली होगी।